आज 25 दिसंबर मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम मसीही बरादरी को, चाहे वो पाकिस्तान में हों या दुनिया में कहीं पे भी हों, और आज क्योंकि वो क्रिसमस मना रहे हैं तो बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। अ मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू एंड अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। साल ख़त्म होने में 5 दिन रह गए हैं, लेकिन ये जो खुशियों का वक्त आता है, मेरे ख्याल में दुनिया में आप कहीं पर भी हों, मासिवाए शायद प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया के जहाँ फिर भी गर्मी होती है, तो एक आपको जो सेलिब्रेशन और जो फेस्टिविटी नज़र आ रही होती है वो मेरे ख़्याल में दिलों को गरमा देती है। यू हैव अमेजिंग फूड दैट इज़ अराउंड यू, लोग खुश होते हैं। बेशक अगर आप क्रिसमस नहीं मना रहे हैं तो आपके घर में वैसी तकरीबात बहुत हो रही होंगी। ये जो बेहतरीन मौसम है, शादी ब्याह के मामलात इन डेट्स को लेकर पिक किए जाते हैं। एंड आई थिंक पीपल गेट इनटू रिफ्लेक्शन एज़ वेल कि ये जो साल ख़त्म हो रहा है, जो साल हमसे रुखसत होने वाला है, उसमें क्या खोया, क्या पाया, कौन सी चीज़ें हमने इन्जॉय की, क्या हमारे बिग विंस थे और किन चीज़ों ने हमारे दिल को थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचाई या तोड़ दिया। लेकिन आज ख़ास तौर पे तमाम गमों को भुलाकर थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए। इर्द गिर्द आपको बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कम में भी बहुत खुश हैं। इंसान की कुछ भी पाने की ख्वाहिश तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अहम ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी खुशियाँ हैं। आप जैसे पाकिस्तान में ही अक़लियतों को देख लीजिए, दे आर नॉट इन अ डोमिनेटिंग फोर्स। हम कोई बड़े भरपूर अंदाज में क्रिसमस नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनको इंक्लूडेड फ़ील कराने के लिए, आपकी कोई बेकरी है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी पब्लिक स्पेस है, वहाँ अगर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है और वो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का ज़रिया बनता है, आई थिंक दैट इज़ ब्रिलियंट। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में रंगारंग तरीके से मनाई जा रही है क्रिसमस। कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में वाइट क्रिसमस है जहाँ वाकई बर्फ़बारी हुई है और इसका लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में ट्रॉपिकल क्रिसमस है, लेकिन फिर भी गर्म जोशी है, मोहब्बतें हैं। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को इसी तरह कायम रखे। अपने इर्द गिर्द भी लोगों के लिए खुशी का बायस बनिए, और जैसा कि हमारा दीन हमें एक तरजीह भी देता है कि तोहफ़ा दीजिए, इससे दिलों को नरम करता है अल्लाह ताला और आपस में जो मोहब्बतें होती हैं वो बढ़ती हैं। फॉर दोज़ ऑफ़ यू हू आर सेलिब्रेटिंग वंस अगेन अ मेरी क्रिसमस टू यू। और ख़ास तौर पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब आप लोग क्रिसमस डेकोर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो क्रिसमस डेकोर होती है उसकी अगर स्टोरीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टर्न अराउंड एंड से, ओ रियली यू ऑल्सो सेलिब्रेट क्रिसमस इन पाकिस्तान? ऑफ कोर्स वी डू। जब हमारे यहाँ यू नो देयर इज़ अ वाइब्रेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन पाकिस्तान, और वो ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि आपको बताते चलूँ, द फर्स्ट सैटरडे ऑफ दिसंबर हम देखते हैं कि सरीना होटल्स में देयर इज़ अ बिग, यू नो, दे हैव अ ह्यूज क्रिसमस ट्री एंड इट लाइट्स अप एंड देयर इज़ अ कैरल पार्टी। यूजुअली इफ़ आई एम देयर, आई एम यू नो यूजुअली रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम देयर एंड इट्स ब्यूटिफुल टू मी। आइए आपको अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करते हैं और ख़ास तौर पे ये बात करते हैं कि एक ऐसा माशरा, जब तश्कील पाकिस्तान हुई, 25% of the Pakistani population comprised of religious minorities. आज unfortunately ये नंबर घट के हमारी total population का under 4% हो गया है। So where did we go wrong? हमने कभी ये तसव्वुर कर लिया कि पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए जगह नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे रवैयों में भी यही सख्ती आ गई है। हम क्वेश्चन करने लग गए हैं। हम ईद त्यौहार जिस तरह ख़ुद मनाते हैं, दूसरों के त्योहारों पे उनको विश नहीं करते। तो आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दैट कि हम पाकिस्तान के माशरे को ज़्यादा इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेलिब्रेशन का वक्त है, आज हमारे साथ शेफ़ अलिशबा भी मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में किचन स्टार का टाइटल विन किया है, एंड शी इज़ नोन फॉर द ग्रेविटी केक आर्टिस्ट हैं ये, और मुख्तलिफ इनकी क्रिएशंस होती हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हाय अलिशबा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ज़बरदस्त। आज कुछ क्रिसमस थीम के ऊपर चीज़ें ये लेके आई हैं, कुकीज़ से लेके केक्स तक। आपके पास मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हमारे और मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं माय वेरी फेवरेट, जो कम हमें वक्त देती हैं। मेरे ख्याल में 5 साल हो गए हैं शो करते हुए, दूसरी दफ़ा आई हैं, और इनसे पूछते हैं कि भाई क्या नाराज़गी है इनको हमारे शो से। लेकिन आज गिले शिकवों का वक्त नहीं है, आज तो उनको विश करने का दिन है। सो हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड एंजी मार्शल, एंड अ वेरी मेरी क्रिसमस टू यू। सेम टू यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। बताएं क्यों नहीं आती हमारे शो में? आप बुलाएं तो मैं ज़रूर आऊँगी। देखो भाई, अब मेरी टीम की इस बात पे क्लास होने वाली है। बट थैंक यू सो मच एंजी। एंड यू नो मैं वही अभी आपसे ऑफलाइन भी मैं यही छेड़छाड़ कर रही थी कि इनविटेशन नहीं दिया आपने, अभी तक हमें दावत नहीं आप किया। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। मेरा व्हाट्सएप कार्ड मेरा अच्छा ठीक है। देखो इस तरह अपना दावतनामा पक्का करते हैं नाजरीन, इस तरह आप सीखे। ये प्रो टिप है फ्रॉम सिद्रा इकबाल। अनदर
another very dear friend of mine who I love for the fact that she works towards inclusivity. हाल ही में इन्होंने अपना दूसरा बड़ा कामयाब solo fashion show किया and the themes were simply beautiful. It was about embracing our diversity and our differences and actually celebrating them. And that is what inclusivity is all about. हमारे साथ मौजूद हैं the very talented परीशा अदनान. क्या हाल है परीशा? हाँ बिल्कुल सही. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा परीशा के अंदर ना एक एक्टिविस्ट भी पाया जाता है, तो वो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती हैं. तो आज मुझसे आती ही उन्होंने, अभी हम ब्रेक पे थे तो पूछा कि भाई क्रिसमस तो है और एंड ऑफ द ईयर भी है, बट इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट फॉर रिफ्लेक्शन. Parisha, why do you feel that way? Because this time I think the celebration and the festivity has been marred by the global conflicts. Absolutely. और वैसे भी अगर ये ना भी हुआ होता तो year end usually जिस तरह हम देखते हुए चलते हुए आते हैं like the end of the year always marks कि आपने पूरे साल में किया क्या है. तो that reflection always bubbles up in one way or another, and it's surrounded by winter season and the warmth of certain things. and Pakistan, कराची के अंदर तो especially you see Decemberistan का एक element आ जाता है. बाहर मुल्क से जितने भी लोग होते हैं शादियों के लिए वापस आ जाते हैं. So it's filled with this sense of nostalgia, but at the same time you have this like going forward हमें क्या करना चाहिए या क्या hopes रखनी चाहिए. तो it's all of that. And this year, obviously given everything that's happening in the world right now, उसके साथ साथ there's another dampening factor. तो ये I feel like this is मिले जुले तासुरात हैं हर दफ़ा. वो जैसे कहते हैं ना कि it's the best of times, it's also the worst of times. Yes, लेकिन let's focus on the glass half full. और वही मैंने जैसे कहा कि छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना बहुत important है. मुझे बड़ी हार्टनिंग एक रिपोर्ट लगती है एंजी जब हम कहते हैं कि midnight hour, the eve of Christmas, अब तमाम गिरजा घरों में पाकिस्तान के हवाले से भी दुआ की जा रही होती है. आपने क्या दुआ मांगी लास्ट नाइट? For peace. For peace? Yes. Yeah. Peace and love and harmony for the whole world. For the whole world. Not just for me or you, but for the whole world. और मुझे बताएं कि for you Christmas is a reminder, it's a time of celebration. लेकिन हर दफ़ा जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि वक्त गुजरता है. For me, when I look at my religious festivals, ईद आती है तो हर दफ़ा ईद का चार्म बदलता है. Why your festival? हाँ. हमारा भी है. हम भी ईद मनाते हैं. आप ईद मनाते हैं. आप ईद में क्या करती हैं? सवैयाँ बनाती हैं? हाँ बनती हैं. शीर खुरमा. और छुट्टी भी मनाते हैं. छुट्टी भी होती है, त्यार भी होते हैं, चूड़ियाँ बुड़ियाँ, मेहंदी शहंदी. क्या बात है. I think that is the beauty of the Pakistani society. What do you do on Christmas which is different from other days? Well, midnight mass for sure. और फिर उसके बाद ये होता है कि अपने पहले तो मेरे जब इन-लॉज थे, मेरी सास होती थी, पहले उनको सलाम करने जाते थे. It's just like any festival, religious festival. और रात को उधर जाते हैं, फिर कॉफ़ी, केक वगैरह, ये फिर क्रिसमस कैरल्स होते हैं. उसके बाद फिर यू कम होम, देन दूसरे दिन या तो लंच होता है, मेरे यहाँ डिनर होता है. तो फिर यही है कि वही वाली बात है कि एंड ऑफ द डे आप इतने थक हार जाते हो जैसे कि ईद पे भी होता है. और कुछ ऐसे नहीं, लेकिन हम वाइब को बड़ा एंजॉय करते हैं. मैं जैसे कहा कि आई रियली लाइक इट व्हेन द क्रिसमस ट्रीज आर लिट अप एंड द कैरल पार्टीज हैपन. यू हैव टू सी हाउ माय हाउस इज डन. आई थिंक बहुत कम ऐसे घर होते हैं बिकॉज मेरी फैमिली में स्पेशली माय हस्बैंड एंड माय सन, उनको बहुत शौक है घर सजाने का. सो राइट फ्रॉम द एंट्रेंस टू द लिटिल फ्रेम्स जो मेरे घर में तस्वीरें हैं वो तक सजी हुई होती है. क्या बात है. लेकिन अंजी मुझे बताएं, हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है कि आप वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी आर ऑल लेजी एंड वी प्रोक्रेस्टिनेट. तो सेलिब्रेशन और डेकोरेशंस लग तो जाती हैं, उतरती आपके यहाँ भी जनवरी के एंड में? नहीं, जनवरी के एंड में नहीं होती. देखिए क्रिसमस का जो सीज़न है वो 6 जनवरी तक चलता है और फिर उसके बाद आप उतार देते हैं. मगर कभी कभी ये होता है, अब जैसे कोई ऐसा होता है कि कोई डिनर है तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार प्लीज़ आप अपनी क्रिसमस ट्री मत उतारिएगा. हमने आना है तो हम देखना चाहते हैं. लेकिन ये है कि आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यूजुअली जो है वो उतर जानी चाहिए. हाँ जी. व्हेन यू लुक एट पीपल अराउंड, और आज हम क्योंकि इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, टू मी व्हेन आई लर्नड अबाउट दिस फैक्ट इट वाज हैरोइंग कि आप कहें कि जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो 25% हमारी आबादी मजहबी अक़लियतों की थी. आज ये नंबर घट के 3 से 4% हो गया है. एंड देयर इज़ दिस जनरल सेंस ऑफ नॉट फीलिंग लाइक यू बिलोंग. देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एंगर. ये क्या है? व्हाट आर दीज अंडरकरेंट्स? आई बेसिकली फील कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है एट बोथ एंड्स. सही. एंड टॉलरेंस नहीं रही है हम लोगों में अब एक दूसरे के लिए. सही. ना
इस एंड पे वो रही है। देखिए ना सिर्फ रिलीजियसली बल्कि सेक्ट वाइज भी आप देख लें कि हम, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं पंजाबी बोलता हूँ, तुम उर्दू बोलते हो, तुम वो सिंधी है, वो तो जब इस लेवल तक है तो फिर रिलीजन तो फिर एक बहुत दूर की बात हो जाती है। तो आई थिंक कि बेसिकली हमारे जो स्कूल्स हैं या हमारे जो घर हैं, सबसे पहले उसमें हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि देखिए वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, वी हैव टू गो अलॉन्ग, हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ रहना है और इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या बेहतर है वो करना है। बिल्कुल। अच्छा, कई लोगों बिकॉज अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत से ऐसे क्रिश्चियन नेम्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया इस मुल्क के लिए, और आज भी कर रहे हैं। यानी अगर आप बहुत सारे इदारों को देखें, फिलांथ्रोपिक इनिशिएटिव्स को देखें, यानी कौन सा वो शोबा है, अगर मैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ भी देखती हूँ तो आपको बड़े बड़े नाम क़याम पाकिस्तान की तरफ नजर आएंगे। को आप देख लीजिए, वो उन्होंने अपनी जान दे दी उसके लिए, मुल्क के लिए, और मतलब उनका बड़ा एक नाम है। लेकिन ये है कि इस तरह से बहुत सारे और नाम हैं। And जी, सेसिल चौधरी को आप देख when you were growing up and you had a lot of more friends and people from your community here, over the years क्या वजह बनी है कि लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए? मैंने आपसे यही कहा ना कि देखिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, फिर लोगों को लगता है कि जी हमारे साथ हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है to live our lives the way that we want to, and फिर हर किसी को आजकल तो ऐसा लग रहा है। मैं कल किसी से मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि, and she wasn't from my community, she was a Muslim lady, उन्होंने कहा देखो आजकल हर किसी को दूसरा ऑप्शन तो चाहिए ही, who wants to live in this country, and I felt so sad कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, मतलब इस मुल्क में किस चीज़ की कमी है। बिल्कुल। अगर आप फलों से लेके और मौसमों तक देख लें, खुदा ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। देन वाई डू वी वांट टू लीव एंड गो अब्रॉड, एंड वाई डू वी वांट अ सेकंड। मेरे पास दूसरा पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये हरा पासपोर्ट है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन ये है कि यस होता है बाज़ दफ़ा, जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है हमारे मुल्क को, जिस तरह से एक ओवरऑल हमारे यहाँ जो एक फीलिंग आ गई है कि इनसिक्योरिटी की, तो एंड लैक ऑफ टॉलरेंस, जैसे आपने कहा बिल्कुल कि देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये तासुर सरायत कर गया है कि मेरे सही होने के लिए, और अगर हम इख्तिलाफ राय रखते हैं तो अगला बंदा गलत है। परीक्षा, वी डू नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि वी कुड हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट इट एंड वी बोथ रिस्पेक्टफुली डिसएग्री ऑन थिंग्स। ये तुम्हें एज अ यंग पर्सन डू यू फील फॉर इट? Yes, and I think everything that Angie said, yes, I was gonna actually. Auntie. her brother and my son Nicholas and Shafe were together since they were in kindergarten. So auntie ही हूँ. So I was actually going back to that. It is about tolerance, and she's absolutely right. कि it starts on that grassroots वाला जो level होता है आपके स्कूलों से, क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है. But at the same time, like I remember like my entire childhood, हमारे बहुत Christian friends थे, and we used to celebrate Christmas just as heartily as we celebrated Eid. To the point कि हमारा my nana would do the same. My nana would bake a special cake because my mother and the her siblings went to a convent, so they had so many friends. It was a given that there will be there'll be carol parties going around, people will be wishing each other, घर में केक ज़रूर होगा. लेकिन आज unfortunately देखिए हमें ना अपनी कोताहियों पे नज़र रखनी चाहिए. The betterment begins by knowing what is wrong and what is right. मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे यहाँ ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं कि जी फ़लानी बेकरी ने इनकार कर दिया कि हम केक के ऊपर मेरी क्रिसमस लिख के नहीं देंगे. यानी अगर यू आर बीइंग दैट पेटी, आप एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे मुल्क में हो जहां आप अक़लियत हैं और यही रवैया अगर आपके साथ अपनाया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे. और द वे जैसे एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि अदरिंग की कोई लिमिट नहीं है. आप शुरुआत करते हैं कि जी रिलीजियस डिफरेंसेस, फिर आप मसलक पे आ जाएंगे, फिर आप ज़ुबान पर आ जाएंगे. जब आप दूसरे से अपने आप को अलग महसूस करेंगे, यू आर ओनली गोइंग टू कॉज पेन. सो लुक एट what brings us together and what is common and what is universal. अच्छा जी, सेलिब्रेशन चाहे कोई भी हो, खाने पीने के बगैर नामुकम्मल हैं. हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अलिशबा, हु इज़ एन अवार्ड विनिंग शेफ़, और वो बेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं और ये सारी क्रिएशंस इनकी हैं जो आज हमारे कहने पे ये ज़बरदस्त क्रिसमस थीम की सेलिब्रेशंस लेके आई हैं. द केक पॉक्स जो कि छोटे छोटे एल्व्स हमें नज़र आ रहे हैं. इस तरफ अगर देखें हमें तो पोलर बेयर से लेके आपके सांता क्लॉस एंड स्नोमैन एज सांता क्लॉस. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएशंस. मुझे बताओ इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से, कोई तस्वीर देखी, कोई कार्टून देखा, कहाँ था? एक्चुअली ये मुझे
बचपन से है, चाइल्डहुड ड्रीम है ये मेरा कि मुझे केक्स बनाना है, मुझे क्रिएटिविटी करनी है। हाँ। तो जिस तरह से मेरा माइंड आर्ट पे क्रिएट वर्क कर रहा होता था तो मैंने उसको बेकिंग में कन्वर्ट किया। सही। और ये पर्सनली अगर मैं कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड शेफ़, बट इन द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड द ईयरली पासेस, तो मैंने इसमें अपनी क्रिएटिविटी एड्स करनी शुरू की और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें खुद बना। अच्छा, ये तो हैं जी आपके सामने सारी क्रिसमस थीम की केक पॉप्स एक्सेट्रा, लेकिन जो एक्चुअल क्रिसमस केक होता है जो मुझे बहुत पसंद है और बड़ा महंगा केक होता है क्योंकि उसमें दुनिया जान के मेवे और चीज़ें होती हैं, एंड जी वो आप बनाती हैं ना? मुझे बताएं वो मुख्तलिफ कैसे होता है बाकी केक से? उसको पहले से मैरिनेट करके रखना पड़ता है, उसके अंदर जो चीज़ें मेवे डलते हैं, रेजिन स्पेशली, उसको आपको सोक करके रखना पड़ता है मंथ्स इन एडवांस। एंड देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट, देयर लाइक ब्लैक करंट्स एंड अदर रेजिन्स एंड सल्टनट्स। It's amazing. I mean that's the only cake my mother likes by the way. बाकी उनको लगता है कि बड़े creamy और too rich होते हैं। मुझे भी वही अच्छा लगता है। वो भी आपको वही अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, क्रिसमस का अपना एक केक होता है जो कि, लेकिन क्योंकि जो एरा हमारा चल रहा है इसमें हर कोई मांगता है कस्टमाइजेशन। आपकी बर्थडे है, आपका बेबी शावर है, ब्राइडल शावर है, हर किसी को। अच्छा, प्लस उनको क्या चाहिए होता है, केक हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं चलते तो आप कस्टमाइजेशन करें। तो जस्ट ये उसी चीज़ की एक एग्जांपल है कि केक ज़्यादा नहीं चलता, कस्टमाइजेशन एक छोटा सा केक आप खा सकते हैं। अच्छा, आई लव दीज एंड बाय द वे यू कैन गेट इन टच विद अलिशबा टू गेट दीज मेड। बट कमिंग बैक टू दिस, मुझे लगता है कि वो वेरी टैलेंटेड एंड आई लव हाउ यू नो द अटेंशन टू डिटेल इज ब्यूटीफुल। अगर हम जरा लुक एट द सैंटा, लुक्स लाइक अ पोर्सलिन थिंग, है ना, जरा इसको जूम इन करके दिखा दें हमारे प्यारे सैंटा। ये जो सैंटा बनाया हुआ है ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई डेकोरेशन पीस। इट्स अ ग्रेविटी केक और इट्स एडिबल आल्सो। अच्छा, इसमें सब कुछ खाया जा सकता है, पूरे सैंटा को खा सकते हैं हम। ईच एंड एवरीथिंग एडिबल है, बिकॉज आई एम अ ग्रेविटी केक एक्सपर्ट, सो it's a mini gravity cake, but I can make the heighted gravity cake, wedding cakes like that. So अच्छा अलिशबा, एक दफ़ा हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रा क्लैरिटी से बताओ कि ग्रेविटी केक होता क्या है, यानी द केक इन इटसेल्फ इज़ नॉट ऑन द एक्चुअली ये जो केक है ये रॉड्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इनकी ग्रेविटी हम बनाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ग्रेविटी, हम खड़े हैं तो हमारी एक ग्रेविटी है ज़मीन अर्थ से, तो इसी तरह से ये भी है कि जस्ट लाइक एक सेंटा खड़ा है और उसने एक केक पकड़ा हुआ है, तो ये एक सिंपल केक हो गया एंड दिस इज वन ग्रेविटी केक। अच्छा, ये वो वाले केक्स हैं बाय द वे जब इसमें सैंटा भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं कि आपके घर में लड़ाई होगी कि सैंटा को मैंने खाना है और सैंटा के हाथ में जो है वो मैंने लेना है, उसकी कैप मुझे चाहिए। बट थैंक यू सो मच, आपने घर में रौला दिलवा दिया है, लेकिन बहुत खूबसूरत केक्स हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? फरीशा, वुड यू फाइट फॉर द सैंटा? या आई टोटली वुड, है ना? आई ऑनेस्टली आई डिडंट थिंक कि एडिबल होगा, बट शी इज क्लैरिफाइड कि इट्स एवरीथिंग इज एडिबल। आई वाज लाइक वाओ, यू नो आजकल बहुत वो शोज भी चल रहे हैं एवरीवेयर एंड यू सी ऑन लाइक सोशल मीडिया के वो, यू नो, इज इट एवरीथिंग इज अ केक। आप किसी का जूता उठा के देखते हो वो भी पता चलता है कि वो केक होता है। टॉयलेट पेपर रोल, दिस इज द एक्चुअल ग्रेविटी केक कि आपकी बिल्कुल एक न्यू, मतलब जो आप वेयर कर रहे हो, जो क्लॉथिंग है या XYZ कोई भी चीज़ है, तो वो एक तरह से आपके केक पे कन्वर्ट हो गया। लाइक अब हम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें गिफ्ट तो देना है बट ना केक होना चाहिए ना ब्राउनी होनी चाहिए, तो कुकीज़ होनी चाहिए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपने कुकीज़ पे, तो इस तरह से ये तमाम कुकीज़ के ऊपर थीमेटिक भी आपके पास मिल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर यू कैन गेट इन टच विद अलिशबा, इनके सोशल्स आपके सामने हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ईद त्योहारों में हमारी जो साउथ एशियन ट्रेडिशंस है ना, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे हर जगह के नदीदे, एक तो खाना पीना होता है उन्होंने, दूसरा उन्होंने यकीनन उनको गिफ्ट की बड़ी चाह होती है, और गिफ्ट के साथ साथ अब तो एवरीबडी कैश ओनली। क्या ईदी होती है? जी जी बिल्कुल होती है ना? और आजकल क्या रेट चल रहा है? आजकल फी कस कितनी ईदी देनी पड़ रही है आपको क्रिसमस पे? मिनिमम आप कम से कम 1000 तो ऐसे ही है ना, वो तो ऐसे चलते फिरते, अदरवाइज 5000। क्या बात है, यानी हम देखें ये 1000 इज चंप चेंज। आपने कहा ये तो वैसे ही होता है। और अगर बहुत ज्यादा बच्चे रेजगारी के तरह हैं तो फिर 500 भी ठीक है। वहाँ पे सही है, यानी जहाँ वो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं। जी बिल्कुल। परीशा, हाउ इंक्लूसिव इज़ योर वर्क फोर्स? और मुझे बड़ा क्यूट लगता है कि ये जैसे अभी तुमने कहा दिसंबरिस्तान, तो पीक वेडिंग सीजन भी है, और मुझे अगर मैं देखूं कि हमारी जितने केयर गिवर्स हैं सैलॉन्स में, दे मोस्टली ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो उन बेचारों को ऑफ भी नहीं मिलती है। देयर आर टाइम्स व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द क्रिसमस एज वेल। True, but I mean, if with us we know, for example, हमारे
we actually हमारा इतना बड़ा work staff है ही नहीं, तो out of maybe 50 people we've got 5 or 6 people who are from the Christian community and everybody is very aware of it कि उन सबको पता होता है. Actually we do like Secret Santa and like things like that also, and we always bring cake and we do have decorations up, and the thing is कि हम rotation पे करते हैं, right? How old were you when you realized Santa is not real? I still haven't realized. What do you mean Santa is not real? What do you mean? परीक्षा का फौरन टर्न होगा कि क्या मतलब Santa नहीं होता? Santa होता है. बिल्कुल होता है. आप खुद अपना सेंटा बनाते हैं. अच्छा, मुझे ज़्यादा क्यूट लगता है Santa Claus. हम बड़े हो गए और बाहर चले गए तो हमें पता चला पहले तो हम उसको फादर क्रिसमस बोलते होते थे ना छोटे होते हुए. तो फादर क्रिसमस की क्या ट्रेडिशन और आपके घर में कौन है फादर क्रिसमस? My husband. How cute. How sweet. Does he wear the suit? Does he wear the suit? No. He just dishes out the money. ये बात सही है. And do you have presents under the Christmas tree? जी we do. Like that? We do that. Okay. Yeah. और अब वो जो सॉक के अंदर डालते थे तो वो निकलस तो अभी भी निकलस इज नाउ माशाल्लाह 26. वो अभी भी एक्सपेक्ट करता है कि सॉक के अंदर जो है वो सेंटा क्लॉज कुछ डाल के देगा. और आप सैंटा यानी दिस इज सो फेमिलियर बिकॉज अब हमारे यहाँ बच्चे आप देखो कि वो अगर स्टोरीज पढ़ रहे हैं, फेरी टेल्स पढ़ रहे हैं या दे आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब और ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स समथिंग वेरी यूनिवर्सल, सो दे लर्न अबाउट दिस. मुझे बड़ा क्यूट लगा कि कल रात माय नीस वाज लाइक कैन वी प्लेस वार्म मिल्क एंड कुकीज क्योंकि सैंटा क्लॉज आएगा तो फिर उसको भी तो भूख लगेगी बेचारे. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इन सारी चीज़ों का, लव, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए अफेक्शन और एक गिविंग. Yes. But one thing everybody wants to know, Angie, and my niece asked me this and I want a good answer कि मुझे बताओ कि ये Christmas tree की tradition है क्या? Why do we decorate a Christmas tree? Actually देखिए इसके बहुत सारे वजूहात क्या कहना चाहिए रीजंस लोग देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब when Jesus Christ was born तो एक बड़ी वीरान सी ट्री थी जिसको एंजल्स ने आके और वो किया था. अच्छा, क्योंकि वही बात है कि ठंड का वक्त है. अगर वी गो बाय दिस डेट, ठंड है, ट्रीज आर बैरन, आपको एक हू का आलम लगता है, ख़ास तौर पे अगर आप यूरोपियन टेरेन से वाकिफ़ हों तो वो एक सेलिब्रेशन की तरह. जी 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 बिल्कुल. एक तो ये चीज़ है और अब तो बड़ा कमर्शियल हो गया. बिल्कुल. तो इट्स वेरी कमर्शियल. एंड व्हाई इज देयर अ स्टार एट द टॉप ऑफ द ट्री? ये भी लोग जानना चाहते हैं. सी स्टार इज हम जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम स्टार की तरफ देखते हैं, एवरीथिंग इज लाइक अ स्टार. लेकिन ये था कि व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न तो देयर वर 3 किंग्स हु वर गाइडेड बाय द स्टार. ओके. एंड द स्टार केम एंड स्टूड अबव वेयर जीसस क्राइस्ट वाज टू बी बोर्न. Right. Where he was born. ये आपकी ट्रेडिशन कहती है तभी there is this is what the Bible says. अच्छा और उसी को symbolic उस तरह करते हैं. And you have all these other things, there's these candy sticks. हाँ जी, वो तो वही मैंने कहा ना कि वो ऐसी है. वो ऐसी है थोड़ा सा add करने के लिए. How cute is that? Parisha, any message you'd like to give to the people on the occasion of Christmas? I would say कि be inclusive and be aware of ke who around you is part and parcel of these traditions, and to just make sure कि आप भी बेशक आप celebrate करें ना करें but एक अवेयरनेस के साथ, एक यूनिटी के साथ हमें हार्मनी के अंदर रहना चाहिए. एंड आई थिंक रिस्पेक्ट के साथ भी हमारे यहाँ अगर जैसे आपने कहा कि यू हैव टीम मेंबर्स हु बिलोंग टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, बीइंग अवेयर. जैसे हम बाहर जाते हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए अमेरिका और कहते हैं यार ये क्या बात हुई, पाकिस्तान में तो हम पूरा हफ्ता ईद मनाते हैं, 3 दिन छुट्टी, फिर उसके बाद वीकेंड आ जाता है, फिर भी मूड नहीं बनता हमारा काम करने को. पर एट द सेम टाइम द पीपल हु आर विद अस, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनको लीवे नहीं देते. इट इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन एंड एनी सेलिब्रेशन brings hearts and minds together, and just as Angie was saying, it's all about love. Angie, your message on Christmas to people? I think अपने दिलों को खोलें, हाँ, एक दूसरे के लिए जगह बनाएं, both sides, you know, whether if you're a minority or whatever sect that you belong to. और इसलिए कि I think कि खुदा की ज़ात जो है वो सिर्फ यही चाहती है कि उसकी जो मखलूक है, and I'm not only talking about human beings, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो ये पौधे चरिंद परिंद हैं, उनके साथ आप मोहब्बत करें, उनके लिए एहसास करें. तो जब आप एहसास करेंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया जो एक अच्छी जगह बन जाएगी. एंड सैडली जो आजकल हो रहा है दुनिया में, इट्स वेरी सैड. एंड जैसे पोप ने भी कहा कि यू नो वी हैव टू हैव
सॉलम एंड मतलब हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है इस सारी चीज़ों के लिए जो कि हो रही हैं दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद दुनिया तो चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह कहा जाता है कि एहसास का कोई मज़हब नहीं होता, आप उसको मज़हब की या मसलक की बुनियाद पे बांट नहीं सकते। एहसास इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन क्वालिटी। अगर आपके दिल में कंपैशन है तो इट विल टेक यू प्लेसेस एंड इट विल ब्रिंग एनीबडी क्लोजर टू यू। अगर हम अपने दीन के और दुनिया का हर दीन अच्छाई सिखाता है, हर दीन मोहब्बत की बात करता है और हर दीन दूसरे से खुलूस के साथ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आने की दावत देता है। सो आज ज़रा दिलों को, जैसे एंजी ने कहा कि दिलों को बड़ा कीजिए, तोहफे दीजिए, दूसरों की खुशियों में शामिल होइए। बेशक आप उसके लिए आपने अपना एक दायरा बनाया हुआ है, लेकिन मोहब्बत का कोई दायरा नहीं होता। आज पाकिस्तान में दोहरी खुशियाँ होती हैं जी। ना सिर्फ 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, बल्कि फाउंडर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी है। तो यकीनन उनका जो विज़न था पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए, उस पर भी बात करेंगे, बिकॉज़ आई बिलीव कि हिज कोर मैसेज वाज आल्सो अबाउट प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिविटी।